नमस्कार। सीए में इंटर स्टूडेंट के लिए सबसे टफ पेपर जो होगा वो होता है टैक्सेशन का। एंड यू कैन नॉट बिलीव कि आप जो मैं आज एबीसी एनालिसिस आपको बताने जा रहा हूँ, यू कैन स्कोर मोर देन 80 मार्क्स। मेरे जितने भी अंकलेश्वर चैप्टर में जहाँ पे पढ़ाता हूँ वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने मार्क्स 80 से ऊपर 60 के अबव मिनिमम लाए हुए हैं। और मेरे खुद का ऑल इंडिया रैंक था सीए में इंटर में, तो उसके हिसाब से आप अगर चेक करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको इसलिए हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट की भाई डीटी आईडीटी में सिलेबस क्या होता है, तो आप देखोगे तो 50-50 मार्क्स का होता है। डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क का होता है, इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क का होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी 10 मार्क, जीएसटी 40 मार्क्स का होता है, कस्टम आपका 10 मार्क्स का होता है। और आप देखोगे तो दो बड़े सब्जेक्ट, फाइनल में आप जाओगे तो दो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, बट यहाँ पे सिलेबस वाइड खूब वाइड है। आप देखोगे तो आपको पढ़ना ही बहुत है, बहुत से सारे चैप्टर आपको देखने में मिलेंगे कि छोटे छोटे चैप्टर से बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो हाउ यू स्कोर इन दिस सब्जेक्ट, तो आप 30 मार्क का आपका जो एमसीक्यू होता है, 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर होता है। तो वहीं पे भी 50-50% का रेशियो होता है। तो आपको मैं अभी बताऊंगा सबसे पहले 10 ऐसे चैप्टर जो आपको पॉइंट वाइज करना है, ना ही कि आपको मैं पीडीएफ लिख दूंगा कमेंट में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बट 10 चैप्टर आपको मोर देन 60 मार्क्स कवरेज देगा। एंड दैट ऑल्सो डज नॉट इंक्लूड पीजीबीपी, जो सबसे ज़्यादा पीजीबीपी में आधा टाइम चला जाता है आपका। तो उसके अलावा कौन से चैप्टर में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो फर्स्ट डीटी में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 4 ही चैप्टर करने हैं। वो जो 4 ही चैप्टर करने हैं, फर्स्ट आपको करना है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में से क्वेश्चन हर बार आता है। कैपिटल गेन में आपको ज़्यादा टिपिकल सेक्शन एग्जाम्शन वाला है, वो बड़े बड़े से सेक्शन अंडर सेक्शन 54 देख लेना है। उसके अलावा आगे का जो ट्रीटमेंट है उसमें 3-4 जो ट्रीटमेंट दी जाती है कि भाई आपको अगर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिली है तो आपको कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन कहाँ से गिनना है, या फिर आपको दूसरा जो होता है कि आपने उसको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किया तो उसका इंडेक्सेशन जो होता है वो आपको टेक्निकली एक बार साइड पे लिख के रखना है। देन हाउस प्रॉपर्टी, वेरी इजी चैप्टर। उसमें आप इंटरेस्ट का जो पोर्शन है उसके लिए आप सेक्शन यहाँ पे याद रख सकते हो। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फोर्थ आपका आएगा सैलरी। इतने इतने से बड़े बड़े से आपका सिर्फ डीटी के लिए आपका हो जाएगा 20 से 25 मार्क का आपका कवरेज हो जाएगा। देन आप आएंगे जीएसटी वाले डिपार्टमेंट में। तो जीएसटी में सबसे पहले आपका लेवियन कलेक्शन बाद में करना है या सेकंड कर सकते हो। पहले टीओएस और प्लेस ऑफ सप्लाई कर दो। प्लेस ऑफ सप्लाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी ट्रिटिफिकेशन में पूछते हैं एंड इट इज़ वेरी इजी चैप्टर। देन वैल्यूएशन, आपको वैल्यूएशन का अंडर सेक्शन 15 जो आता है उसमें से आपका वैल्यूएशन का क्वेश्चन बनता है। बट उसके अलावा भी आपके सेक्शन जो रूल दिए गए वो आपको रूल याद रखना है, तो एग्जामिनर के सामने अच्छी सी इंप्रेशन जाती है। देन आपको आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं जाना है पीछे के उसमें। फर्स्ट कोर्स में सेक्शन 16 जिसमें 4 कंडीशन दे रखी है, 5 कंडीशन दे रखी है, और सेक्शन 17 जो ब्लॉक क्रेडिट का है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं और आपको एमसीक्यू में भी वही सीधा पूछा जाएगा। देन आपको रजिस्ट्रेशन का चैप्टर है जीएसटी का। तो रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, वहाँ पे आप सेक्शन रट्टा लगा सकते हो। सेक्शन 20, 23, 24 टर्न ओवर एक थोड़ा ट्रिकी है। सेक्शन 25 थोड़ा बार आप देख सकते हो, बट ये 3 सेक्शन में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके क्वेश्चन आते हैं। देन आपका आया बैगेज एंड देन आप कस्टम्स में आ जाओगे। तो कस्टम में आपको क्या करना है, कस्टम में आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर करने हैं। कौन से करने हैं, वैल्यूएशन एंड बैगेज, और थोड़ा ड्यूटी ड्रॉबैक का 1-2 चार्ट है वो देख सकते हो। तो उसमें से आपका जो 10 मार्क का 7 से 8 मार्क है आपके ये बन जाएगी। तो पूरे आपके 10 चैप्टर्स में से आपका 60 to 70 मार्क्स का आपका ऑप्शन के साथ गिनोगे तो इतना आपका मार्क्स आ जाएगा। देन आपका 10 चैप्टर कवर हो गए। उसके बाद में आपको दूसरे 3 चैप्टर करने, जिसमें आपका होगा 3 चैप्टर आपके 20 मार्क्स तक कवरेज का, 15 से 20 मार्क का आपका कवरेज करेगा। उसमें पीजीबीपी आपको फिर करना है। देन आपको टीडीएस देखना है। देन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला होता है। ये आपका चैप्टर हो गया, मतलब टोटल 13 या 14 चैप्टर हो गए। उसमें आप अच्छे से करोगे तो आपका पूरे का पूरा पेपर में से 80 to 85 इट इज़ गो बियॉन्ड 90 मार्क्स। अगर आप 120 मार्क्स का पेपर गिनते हो तो इसके हिसाब से आपको आएगा। आपका प्रिपरेशन अगर पहले से हो गया है सब चैप्टर में देन वेल एंड गुड। अगर आपका नहीं हुआ तो यही फ्लो में आप चलो। डीटी में 3 चैप्टर, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, आईएफएस और सैलरी। एंड जीएसटी में आप
दूसरे चार चैप्टर ले लो, लेवियन कलेक्शन, उसमें भी सेक्शन 7 एंड सेक्शन 10 खास करना है। कंपोजिट स्कीम इंस्टीट्यूट को बहुत पसंद है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है वहाँ से। देन TOS, टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी एक बार देख सकते हो रूल, उसमें सेक्शन 12, 13, 14, अगर वो लास्ट में देखना हो तो उसको प्लेस ऑफ सप्लाई को इग्नोर कर सकते हो, बट इट विल बी कम इन द MCQ, तो आप उसको MCQ बेस से ज़्यादा उसको सॉर्ट आउट करो। देन आपका वैल्यूएशन जो 5 से 10 मार्क का कंपलसरी आता है। देन इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 16 और सेक्शन 17, रजिस्ट्रेशन का बोल दिया मैंने, वैल्यूएशन कस्टम्स का, एंड बैगेज एंड ड्यूटी ड्रॉबैक। आप इतना करके भी जाओगे और बाकी के दो मैंने 20 मार्क्स का दिए, जो अभी मैं आपको PDF में भी आपको मिल जाएगा। यू कैन स्कोर मोर देन 60 मार्क्स इजीली, यू कैन स्कोर 60 to 70 मार्क्स। मेरा सिंस आई विल इन द टीचिंग ऑफ द CMA इंटर सिंस 2012, आप मेरा एक्सपीरियंस कि ये आप करके जाओ, आपका पक्का एग्जाम्शन बनेगा। और एग्जाम्शन बनने के बाद आप देखोगे तो उसके बाद आप दूसरे चैप्टर्स पे जा सकते हो, MCQ पे जा सकते हो। JCA में ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। आप कमेंट करके बताइए मुझे अगर आपको कैसा लगा। इसको ज़्यादा क्वालिटी के साथ और कुछ अच्छे ग्राफिक्स के साथ भी मैं अपलोड करूँगा स्टूडेंट्स इन अपकमिंग डेज। थैंक यू।